नमस्कार बच्चों। मैं अखिलेश सर कक्षा 12 से ही संस्कृत के एक महत्वपूर्ण पाठ को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जातक कथा नाम है पाठ का। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि यूपी बोर्ड में कक्षा 12 के जितने भी छात्र हैं, सभी छात्रों तक इस महामारी के दौर में हमारी वीडियो को पहुंचाएं, ताकि मेरा जो प्रयास है वह सफल हो। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग घर बैठे शिक्षा ग्रहण करें, जिसके लिए मैं सदैव तत्पर हूं। हर बच्चे तक हमारी यह वीडियो आप पहुंचाने का काम करें। आप ही हमारे माध्यम है, आपसे ही हमारी यही गुजारिश है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी लोग इसका लाभ ले सकें। आइए बच्चों, तो हम चर्चा करते हैं। एक पाठ है जिसका नाम है जातक कथा। तो जातक कथा में दो पक्षियों की कथा है। जातक कथा पक्षियों की कथा, दो पक्षियों की कथा है, उल्लू की और मोर की। उसी पर हम चर्चा करते हैं। अत्यंत अच्छी है, इसमें से भी प्रश्न बनते हैं। संस्कृत से देखा जाए तो कुल 5 चैप्टर यदि ढंग से पढ़ा दिए जाएं तो उसी में से आपके प्रश्न आने तय हैं, जिसमें आप लोगों ने एक वीडियो पढ़ लिया है इसके पहले ही। संस्कृत भाषा या महत्वम, पूरा सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो, पूरा उसको मैंने पढ़ाया। तो चलिए अब बिना बात किए चर्चा करते हैं अपने चैप्टर पर। उलुक जातकम, उल्लू जातकम, उल्लू जातकम, उल्लू की जातक कथा। कि अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्व आकार परिपूर्ण पुरुषम राजानम अकुर्वन। अतीते बीते हुए, प्रथम कल्पे प्रथम कल्प में, जना लोगों ने, एकम अभिरूपम एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सौभाग्य प्राप्त, सर्व आकार परिपूर्ण सभी आकार से परिपूर्ण, पुरुषम पुरुष को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। कि बीते हुए प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्त, सब आकार से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि, चौपायों ने भी, चौपायों मतलब जानवरों ने भी, चतुष्पदा अपि चौपायों ने भी, जानवरों ने भी, सनिपत्य इकट्ठा होकर, एकम एक, सिंहम शेर को, राजानम अकुर्वन राजा बनाया। चौपायों ने भी, जानवरों ने भी इकट्ठा होकर के एक शेर को राजा बनाया। ततः तब शकुनिगणा पक्षियों का समूह, तब पक्षियों का समूह हिमवत प्रदेशे, हिमालय प्रदेश में, एकस्मीन पाषाणे एक पत्थर पर, एकस्मीन एक पाषाणे पत्थर पर, सनिपत्य इकट्ठा होकर, मनुष्येषु मनुष्यों में, राजा राजा प्रज्ञायते होता है, जाना जाता है, मनुष्यों में राजा होता है, तथा चतुष्पदेषु च और चौपायों में भी राजा विद्यमान है। तब पक्षियों का समूह हिमालय प्रदेश में एक पाषाण पत्थर पर इकट्ठा होकर कहा कि मनुष्यों में भी राजा होता है और चौपायों में भी राजा होता है। अस्माकम हमारे, पुरंतरे मध्य या बीच, राजा न अस्ति राजा नहीं है। पक्षियों ने कहा कि मनुष्यों में राजा होता है, चौपायों में भी राजा होता है, और हमारे बीच कोई राजा नहीं है। और आज को बिना राजा के वासो रहना, निवास करना, नाम न वर्तते उचित नहीं है। बिना राजा के रहना, यहां वास करना उचित नहीं है। एक को राजस्थाने, राजा के स्थान पर, स्थापित करना चाहिए। पक्षियों के समूह ने निर्णय लिया कि हमें अपने में से किसी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः ऐसा कहा। अथ ते
इसके बाद वे, अतते इसके बाद वे परस्परम अवलोकयन्तः, एक दूसरे को देखते हुए, इसके बाद वे एक दूसरे को देखते हुए, एकम उल्लुकम दृष्टवा, एक उल्लू को देख करके कहा, अयम नो रोचते, यह मुझे अच्छा लगता है, अयम नो रोचते, यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, इत्योचन, ऐसा कहा। एक अथते, इसके बाद वे परस्परम अवलोकयन्तः, एक दूसरे को देखते हुए कहे कि यह उल्लू हमें अच्छा लगता है, मतलब इसे ही राजा बना देना चाहिए। अथैकः, इसके बाद एक, अथ एकः, इसके बाद एक शकुनी पक्षी, सर्वेषां, सभी, मध्य दशा, बीच स्थिति को, ग्रहणार्थ, ग्रहण करने के लिए, स्थिति को जानने के लिए, त्रिकृत्व, 3 बार, अश्रावयत, सुनाया। इसके बाद उस पक्षियों के समूह में से एक पक्षी ने सभी की स्थिति को, सभी की दशा को जानने के लिए 3 बार उल्लू के नाम का प्रस्ताव रखा कि उल्लू को राजा बनाया जाए, मतलब हामी भरी। तो एक पक्षी उसमें से खड़ा हुआ और लोगों से पूछना चाहा कि क्या यह सही है, उल्लू को राजा बना दिया जाए। सभी लोग सहमत हैं, तो 3 बार कहा, 1 2 3, ऐसे 3 बार कहा। ततः एकः काकः उत्थाय, ततः तब तक एक काकः, कौवा उत्थाय, उठकर, तिष्ठ तावत्, जरा ठहरो, तब तक एक कौवा खड़ा हुआ और कहा, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन्, अस्य इसका, एतस्मिन्, इस समय, राज्याभिषेक काले, राजा बनने के समय, इसका इस समय, जिस समय यह राजा बनने जा रहा है, एवं रूपम मुखम, इस प्रकार का मुख का रूप है। ततः एकः काकः उत्थाय, तब तक एक कौवा खड़ा हुआ, तिष्ठ तावत्, कहा, जरा ठहरो, अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, राजा बनने के समय इसके मुख को देखो कैसा दिखाई दे रहा है। क्रुद्धस्य, जब प्रसन्नता के समय इसका मुख ऐसा दिखाई दे रहा है, तो क्रुद्धस्य च, तो और क्रोध में कीदृशम भविष्यति, कैसा होगा। जब यह राजा बनने जा रहा है तो इस समय इसका मुख ऐसा भयावह दिखाई दे रहा है, तो सोचो कि जिस समय यह क्रोध करेगा उस समय कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता, अनेन ही, निश्चित रूप से, क्रुद्धेन, क्रोध में होकर, अवलोकिता, देखने पर, वयम, हम सब, तप्त कटाहे, गर्म कड़ाही में, प्रक्षिप्ता स्थिला, डाले गए तिल की, इव भांति, तत्र तत्रैव, जहां तहां, घनश्यामः, जल जाएंगे। इसके क्रुद्ध होकर देखने पर हम सब गर्म कड़ाही में डाले गए तिल की भांति जहां तहां जलकर काले हो जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते इत्याह, ईदृशो, ऐसा राजा, राजा मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। उस कौवे ने कहा कि ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है, इत्याह, ऐसा बोला। कहा कि न मे रोचते भद्रम व उल्लुकस्य अभिषेकचनम अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यति। न मे, नहीं मुझे, रोचते, अच्छा लगता है, भद्रम, वह उल्लुकस्य अभिषेकचनम, हे भद्र, हे भाइयों, इस उल्लू का राज्याभिषेक करना, कल्याण करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम, बिना क्रोध के समय इसके मुख को देखो और कल्पना करो कि कथम क्रुद्धो भविष्यन्ति, क्रोध में कैसा होगा, अर्थात यह उल्लू राजा बनने के योग्य नहीं है। सह एवं उक्त्वा, सह वह एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब इसका राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। इति विरुवन, इस प्रकार चिल्लाते हुए, आकाशे उत्पतत, आकाश की ओर उड़ गया। उल्लुको अपि, उल्लू भी, उत्थाय, उठ करके,
एनम अनुधावत, उसके पीछे की ओर दौड़ा। उल्लू भी उठकर उसके पीछे की ओर दौड़ा। ततः आरभव, तब से लेकर तव वे अन्योन्य वैरव जातो, एक दूसरे के शत्रु हो गए। अन्योन्य वैरव, एक दूसरे के शत्रु जातो हो गए। तब से लेकर उल्लू और कौवा एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनयः अपि पक्षी भी सुवर्णहंस को राजानं कृत्वा, राजा बनाकर अगमन चले गए। पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर चले गए। ये थी हमारे उल्लू की कथा। अब एक है नित्य जातकम मोर की कथा। नित्य जातकम मोर की कथा क्या है कि अतीते प्रथम कल्पे, बीते हुए प्रथम कल्प में चतुष्पदा चौपाइयों ने सिंहम शेर को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। बीते हुए प्रथम कल्प में चौपाइयों ने सिंह को राजा बनाया। मत्स्या मछलियों ने आनंद मत्स्यम, आनंद नामक मछली को राजा बनाया। शकुनयः पक्षियों ने सुवर्णहंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। तस्य पुनः, उसके बाद पुनः स्वर्ण राजहंस की दुहिता पुत्री हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, अत्यंत रूपवती थी, अत्यंत सुंदर थी। उसके बाद स्वर्ण राजहंस की जो पुत्री थी वह हंसपोतिका अत्यंत रूपवती थी। सह वह तस्य उसे वरदान दिया कि यत सा वह अपने आत्मनिश्चित रुचितम, अपने मन के अनुसार स्वामी का वृणोयात इति चयन करे। सह तस्य वह उसे वरम यदात यत, वर दिया कि सा वह आत्म अपने चित्त रुचितम, मन के अनुसार स्वामी का वृणुयात इति चयन करे। उसने उसे वरदान दिया कि हे हंसपोतिका, तुम अपने मन के अनुसार, अपने चित्त के अनुसार स्वामी का चयन करो। हंसराज तस्य वरम दत्वा, उसे वरदान देकर, हंसराज उसे वरदान देकर हिमवती, हिमालय प्रदेश के शकुनी संघे, पक्षियों के समूह के बीच सन्निपतत उतरा। नाना प्रकारा, अनेक प्रकार के हंस मयूर आदय, हंस मोर आदि शकुनीगणा, पक्षियों का समूह। हंसराज उसे वर देकर के हिमालय प्रदेश में पक्षियों के बीच में उतरा। नाना प्रकारा, अनेक प्रकार के हंस मयूर आदय, हंस मोर आदि शकुनीगणा, पक्षियों का समूह समागत्य आकर के एक महती विशाल पाषाण तले पत्थर पर सन्निपतत उतरा। अनेक प्रकार के हंस मोर आदि पक्षियों का समूह आकर के एक विशाल पत्थर पर उतरा, विशाल पत्थर पर इकट्ठा हो गया। हंसराज आत्मनः चित्तरुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात इति दुहितरम आदेश। हंसराज आत्मनः अपने चित्तरुचितम, मन के अनुकूल, स्वामिकम स्वामी का आगत्य आकर के वृणुयात चयन करो इति ऐसा दुहितरम आदेश, पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने अपनी पुत्री हंसपोतिका को यह आदेश दिया कि हे हंसपोतिका, आकर के अपने चित्त के अनुसार स्वामी का चयन करो। सा वह शकुनी संघे, पक्षियों के समूह को अवलोकयंती, देखती हुई, मणि वर्ण ग्रीवम, मणि के वर्ण मतलब रंग, मणि वर्ण के समान गर्दन वाले, चित्र में सुंदर लगने वाले मयूरम दृष्टवा, मोर को देख करके बोली कि अयम में यही मेरा स्वामी को भवतु, स्वामी होवे इत्यभासत, ऐसा कही। वह पक्षियों के समूह को देखती हुई, मणि के समान रंग वाले, सुरीले गर्दन वाले, चित्र में अत्यंत सुंदर लगने वाले मोर को देख करके बोली कि यही मेरा स्वामी होए। मयूर मोर अद्य अपि, आज भी,
तवन्मे बलम न पश्यति, तुम हमारे बल को नहीं देखती हो, नहीं जानती हो, आज भी तुम मेरे बल को नहीं जानती हो। इति ऐसा अति गर्वेण अत्यधिक गर्व के साथ, इस प्रकार अत्यधिक गर्व के साथ लज्जाश्च लज्जा का त्यक्त्वा त्याग करके तव महत उस विशाल या उस अधिक शकुनी संघर्ष से पक्षियों के समूह के मध्य बीच पछव पंख को प्रसारे फैलाकर नर्तितुम आरब्धवान, नाचना आरंभ कर दिया। मोर ने कहा कि आज भी तुम मेरे बल के बारे में नहीं जानती हो, बल के बारे में नहीं देखती हो। इस गर्व के साथ पूरी लज्जा का त्याग करके उस भरी हुई पक्षियों के समूह के बीच में अपने पंखों को फैला करके नाचना शुरू कर दिया। नर्तितुम आरब्धवान, नाचना शुरू कर दिया। नृत्यन और नाचते हुए, नृत्यन च और नाचते हुए, प्रतिछन्नो अभूत, नंगा हो गया, और नाचते हुए नंगा हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित हो गया। स्वर्ण राजहंस लज्जित हो गया। जो हंसपोतिका का पिता था वह अत्यंत इस दृश्य को देख करके लज्जित हो गया। अस्य नैव ही अस्ति न बर्हाणाम समुत्थाने लज्जा। अस्य नैव ही, इसे नहीं है, अस्ति है न नहीं, बर्हाणाम पंखों को समुत्थाने उठाने में, लज्जा मतलब लज्जा, इसको पंखों को उठाने में किसी प्रकार की कोई लज्जा नहीं है। न अस्मय, इसे नहीं, गतत्रपाय, इस नीच को, स्वदुहितरम, अपनी पुत्री, दास्यामि, दूंगा, इस नीच को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। न नहीं अस्मय, इस गतत्रपाय नीच को, स्वदुहितरम, अपनी पुत्री, दास्यामि, दूंगा, इस नीच को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इत्य अकथयत, ऐसा कहा। हंसराज तदेव परिषद मध्य, उस सभा के बीच आत्मनः, अपने भागिनेयाय, भांजे, हंसपोतकाय, हंसपोत को, स्वदुहितरम, अपनी पुत्री, ददात, दे दिया। हंसराज उस सभा के बीच में स्थित अपने भांजे हंसपोत को अपनी पुत्री दे दिया। मयूरो, मोर भी हंसपोतिकाम प्राप्य, हंसपोतिका को न पा करके, हंसपोतिकाम न प्राप्य लज्जितः, हंसपोतिका को न पा करके लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानांत पलायितः, उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी हृष्ट मानसः, प्रसन्नचित्त मन से स्वगृहम अगच्छत, अपने घर को चला गया। हंसराज भी प्रसन्नचित्त मन से अपने घर को चला गया। तो धन्यवाद बच्चों, आपने हमारे इस वीडियो को देखा और देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। पुनः एक बार मैं कह रहा हूं, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों तक पहुंचाएं आप। धन्यवाद।